अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, कराची शहर के लोगों का एक बड़ा बुनियादी सवाल है और वो सवाल है सब्ज़ियों के हवाले से। सवाल यह है कि जनाब आखिर क्यों सब्ज़ियाँ इतनी महंगी होती चली जा रही हैं और सब्ज़ी वाला यानी कि ठेले वाला और गाहक यानी कि आम लोग, इनके दरमियान रोज़ाना की बुनियाद पर एक बहस मुबाहिसा देखने में आता है, जिसमें गाहक ये कह रहा होता है कि जनाब आखिर क्यों आज टमाटर इतने रुपए किलो मिल रहा है जबकि एक दिन पहले ही इसके किलो में 50 रुपए का फ़र्क था। ठेले वाले का एक ही जवाब होता है, चाहे कोई भी सब्ज़ी हो, कि भाई पीछे से महंगा आ रहा है। तो ये पीछे कौन सी जगह है, आज उसी जगह पे आए, यानी कि सब्ज़ी मंडी। ये वो सब्ज़ी मंडी है जहाँ से शहर भर में सब्ज़ी वाले, ठेले वाले, सब्ज़ी की दुकान वाले सब्ज़ियाँ ख़रीद कर ले जाते हैं और फिर आप और मैं उनसे आलू, टमाटर, प्याज और दीगर सब्जियां खरीद रहे होते हैं। कितना फ़र्क होता है ठेले के रेट में, सब्ज़ी मंडी के रेट में, और इन दोनों रेट्स के दरमियान जो सरकारी रेट लिस्ट होती है वो कहाँ होती है, उसका अमल दरामद, उस पर अमल दरामद कितना किया जाता है, उसका कितना अमल दखल होता है। इन तीनों चीज़ों का जायज़ा लेंगे। जो पूरा सर्कल है सब्ज़ी का, यानी कि जो कि सब्ज़ी मार्केट से शुरू होकर और एंड कंज्यूमर यानी कि आम आवाम तक आता है, इस सर्कल में कौन कितना फ़ायदा उठा रहा है, ये सब कुछ जानेंगे आज अपने इस शो में। सबसे महंगा आइटम कौन सा है आपके? प्याज। प्याज क्या हिसाब चल रहा है? प्याज अभी 3,2800 की चल रही है। 3,2800 जी। अगर किलो में हम कन्वर्ट करें 70 रुपये किलो, 65 रुपये किलो, मुख्तलिफ क्वालिटी होते। एवरेज दरमियाने साइज़ की जो प्याज होती है, जो कि लोग अपने घर के लिए ले जाते हैं ठेले से छाँट कर, असल मसला ये 70 तक मिल जाएगा। 70 तक 60 तक भी मिलते हैं, लेकिन वो छोटा होगा फिर। मसला एक तो मैंने देखा बहुत ही छोटा प्याज रखा हुआ है, बिल्कुल जैसे कि ये कौन सा साइज है? ये 50 रुपये साइज है। अच्छा, ये भी बिक रहा है? हाँ, ये भी बिक रहा है 50 रुपये किलो। और जो एवरेज साइज होता है वो 75 रुपये किलो, 70 रुपये किलो। ये 70 और 75 रुपये किलो मिल जाएगा। हाँ। तो यहाँ से अगर मैं 10 बोरी ले जाऊँ प्याज की, अच्छा, और मलीर में जाकर उसे बेचूं ठेले पे, अच्छा, तो मुझे कितने की बेचनी चाहिए? असल मसला ये ना, ये जो है ना, हम लोग इख्तियारात नहीं ले सकते दूसरा आदमी को। वो वहाँ का मालिक जो रेटिंग चल रहा है, जो चाहिए उस तरीके से बेच सकते हैं। हम मिसाल तौर वहाँ का मार्केट है 50, 40, 30, 70, वहाँ पर जो रेट चलता है वो बताएगा ना खुद। फिर भी एक कारोबारी तजर्बे से अगर मिसाल के तौर पे मैं 70 की चीज़ ले जाऊँ, वहाँ जाके 200 बेचूँ, तो वो जायज़ होगा? नहीं, वो तो नाजायज़ है ना। अपने जायज़ प्रॉफिट रखना चाहिए ना, नाजायज़ पे नहीं रखना चाहिए ना। जैसे आप लोग भी तो प्रॉफिट रखते होगे ना? हम लोग अब देख लो, मिसाल तौर पे हम ज़्यादा प्रॉफिट रखते हैं, मन के ऊपर 40 रुपये प्रॉफिट रखते हैं बस। ये हम लोग का ओरिजिनल। अभी 1 बोरी मिसाल तौर इस हिसाब से जब हम लोग लेकर आए 3,040 में बेच रहे, यही हम लोग का हिसाब होता है। 3,000 की बोरी 3,040 में? 3,000 रुपये मन लेकर आते 3,040 में बेच रहे। मसला ये है, हम लोग का ये प्रॉफिट होता है। कहता तो ठेले वाला भी यही है कि भाई मैं लाया हूँ 100 रुपए की, बेच रहा हूँ 120 की, 20 रुपए रखे। मसला ही नहीं, ज़्यादा प्रॉफिट पे नहीं पूरा वैसे नहीं लेता कोई, कौन लेता है आजकल? आजकल तो हर आदमी होशियार है, वो थोड़ी लेते। पर ठेले वाले के पास जब भी जाओ ना, वो सारा मलबा उठा के पीछे डाल देता है, बोलता पीछे से महंगा आता है। तो पीछे वाले अपने रेट खुद बनाते हैं। महंगा वो थे, बात ठीक है। हाँ। अब इस वक्त जो मसला है, अपना पाकिस्तान का प्याज आ रहा है, अभी तो अफगानिस्तान का शुरू हो गया। अच्छा। और अपना प्याज फसल जो है ना कम है। हाँ। दूसरा बात है, सब्जी जो है ना, सब्जी टाइम के हिसाब से होते हैं ना। मिसाल तौर बाद टाइम सस्ते भी होते हैं, बाद टाइम महंगा भी होते हैं, ये हिसाब होता है। यही टमाटर हमने 100 का 6 किलो 7 किलो बिकते हुए भी देखा है कुछ महीनों पहले। और अभी जो है ना, कुछ दिन पहले 300 रुपये किलो भी बिकता था, अभी जो है ना 100 रुपये किलो बिक रहे। 2-3 दिन के अंदर इतना 2-3 दिन के इतना फर्क आ गया। सैलाब की वजह से कोई मार्केट पे असर है? अभी सैलाब की वजह से तो कोई असर अभी इस वक्त तो नहीं है। बहरहाल फसल तो वो टाइम से तैयार होते हैं ना, मसला ये होता है। फसल सही हो रहा है? फसल तो अभी समझ लो सही है। सही है। हाँ, ठीक है जनाब वाली। अच्छा, प्याज, टमाटर और इस तरह की जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की आलू है, ये चीज़ें हैं, हमने शुरुआत इनसे की है कि यहाँ पर इसके क्या रेट है और फिर मार्केट से इसका तकाबली जायज़ा जो है वो लेंगे। अच्छा, मैं आया तो इस वक्त सब्ज़ी मंडी हूँ, सब्ज़ी मार्केट, मगर यहाँ पर जहाँ बड़े व्यापारी होलसेलर्स होते हैं, वहीं ठेले वाले भी होते हैं जो कि यहाँ से माल ले जाते हैं, फिर गली मोहल्ले में बेचते हैं। उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि भाई जब मैं यहाँ व्यापारियों से बात कर रहा हूँ तो ठेले वाले हमारे नाराज़ हो रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई कि
इतना आसान नहीं है, क्या मामला क्या है? मामला ये भाईजान देखो, अब 3,000 की, 2,500 की, 2,000 की यहाँ से पेटी लेके जाएंगे, 12 किलो 10 किलो वजन है उसके अंदर। अब ठीक है। उसको किस हिसाब से बेचा जाएगा बताओ मुझे। 200 रुपए किलो यहाँ पर पड़ रहा है, 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो यहाँ पर पड़ रहा है। अभी मुझे बताया एक तो आज रेट गिरा है सर, तो आज रेट गिरा, ये आगे रेट तो कभी 200 है, कभी 100 का 7 किलो भी मिल रहा था टमाटर कुछ 5 महीने पहले। जब 100 का 7 किलो था तो वहाँ पर 50 रुपए किलो भी बिक रहा था, हाँ, ऐसा भी था, 20 रुपए 20 रुपए भी बिक आपको रहा अगर था। 200 रुपए यहाँ से मिले जी जी, तो कहाँ जाती है आपकी गाड़ी? तो हमारी गाड़ी जाती है कुरंगी, कोरंगी। कितना भाड़ा है? उसके ऊपर एक पेटी के ऊपर 50 रुपए खर्चा आ रहा है। भाड़ा कितना है यहाँ से कोरंगी का, सुजुकी का? सरुगी का 500 रुपए भाड़ा है। 500 रुपए भाड़ा। जी। तो अगर आप एक दफा में कितना किलो ले जाते हैं यहाँ से माल? यहाँ से तकरीबन लेके जाएंगे 1000 अपना 5,000 का 4,000 का माल लेके जाएंगे। कितना किलो होगा? एक ठेले पे यही होगा 5 पेटी 4 पेटी 10 पेटी बस। एक पेटी में कितना होता है? एक पेटी में 10 किलो। 10 किलो। चलें, लेट से आप 70 किलो ले गए यहाँ से माल, जी। ठीक है? 70 किलो में आपको पड़ा 200 रुपये बकौल आपके, ठीक है? जी, ये बनता है 14,000 रुपये का माल। 500 रुपये इसका किराया आपका, 14,500। वहाँ पर आपने कितने का बेचना होगा? वहाँ पे आप बेचेंगे तो 260 का बेचेंगे सर। 260 का? जी। 60 रुपये किलो पे जी रखेंगे? बिल्कुल रखेंगे। अच्छा, 260 के हिसाब से आपका बनता है 70 किलो 18,200 रुपये का माल, मतलब 14,500 वाला माल जी तकरीबन 18,500 में, जी। 4,000 रुपये ज़्यादा। जी सही है ये? बिल्कुल जायज़ है, जायज़ है। देख लें आप तरीके से लगा लें। 60 रुपये किलो जायज़ है, आप समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है भाईजान, क्योंकि 60 रुपए किलो जायज़ इसलिए हाँ। उसके अंदर हमारी ठेली भी लग रही है, टोल जोक भी, और इसमें टूट फूट भी निकलेगा। वो किस खाते में फूट जाए? फूट इनका भी निकलता है? नहीं, टूट फूट देखो, यहाँ से जब हम लेके जाएंगे वहाँ पर जाके छाटी करेंगे, दाना दाना लगाएंगे। आप हम हाँ, ये कौन सी बात बताई तुमने हाँ भाई? ना, पुलिस वाले भी आ जाते हैं और वो भी आ जाते हैं। खाली 1,000 रुपए खर्चा है बाजार में लगाने का खाली। हाँ, थैली तो इतना महंगा नहीं पड़ेगा। थैली महंगा क्यों नहीं पड़ेगा सर? यार थैली की वजह से 60 रुपए किलो रखोगे क्या? नहीं नहीं, सारे खर्चे उसी में आ रहे हैं ना, सब उसी असल में आ रहे हैं खर्चा ना। तो आप बाजार का बता रहे हैं, पुलिस का बता रहे हैं, केएमसी का बता रहे हैं, असल तो खर्चा वो है ना। वो भी है, और इसके अलावा फिर मकसद कहने का टूट फूट भी है, टोल जोक भी है, हर चीज उसी में आएगी ना सर। पर आइटम एक नहीं है, 20 आइटम रखा हुआ है अब सब्जी एक का। आप एक आइटम की बात करो, आइटम पे इस पे खाली मुझे 60 रुपए मिल रहे हैं, दूसरे पे मुझे 10 रुपए किलो मिल रहे हैं, वो भी देखिए आप। 3-4 तो 10 क्यों ले रहे हैं फिर? 10 क्यों ले रहे हैं कि एक आइटम ऐसा है कि धनिया अगर मैं यहाँ से 5 का लेके जा रहा हूँ तो 5 के बेचूंगा क्या 10 का बेचूंगा? इस वक्त मार्केट में आप टमाटर क्या रुपए किलो बेच रहे हैं? इस वक्त जो टमाटर बेच रहे हैं वो बिक रहा है 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। बस बिक रहा है। अच्छा, और आपको यहाँ से यानी कितना कि पड़ रहा है? कल और परसों से हाँ। 120 और 100 बिक 3 रहा है। दिन पहले तो 300 भी गया है ना? 3 दिन पहले बिका है महंगा, वो तो 3,000 की पेटी थी, 400 पे भी गया है। 400 भी बिके हैं भाई। तो सादा सा आखिरी सवाल है, हाँ भाई, ठेले वाला ज्यादा फायदे में या मंडी वाला? देखो, भाई, दोनों बराबर है। हाँ या ना? दोनों बराबर है अल्लाह सर, दे रहा है, दोनों बराबर है। हैं? बराबर है। बराबर है? हाँ साहब, बराबर है जी, दोनों बराबर है। मजदूरी मजदूर समझ के चलें जनाब अली, ठेले वाला वर्सेस मंडी वाला, कौन मुकाबला जीत रहा है ये तो लोगों से बात करके अंदाजा होगा। इस वक्त मार्केट रेट्स का आपको बता रहे हैं, जिसकी जो परेशानी है ना वो भी सामने रखनी है, ताकि आवाम ये फैसला कर सके कि भाई वो जो बार बार शिकायत करते हैं कि हमें महंगा मिल रहा है, उसके अंदर कितनी सच्चाई है। 40 रुपए किलो जी, सस्ती है महंगी है इस वक्त? सस्ती है इस टाइम, सस्ती है, पहले महंगी चल रही थी। बस यही चल रही है 40-50-40। यही रेट होता है। ये कभी आप मोहल्ले से खरीदते हैं, कभी ज़रूरत पड़ती है? हम अल्लाह का शुक्र है खाते नहीं। कभी तो लेने पड़ती होगी, सालन में नहीं डालनी नहीं है। नहीं 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 खाते नहीं। हाँ, कितना रुपए? 50 रुपए पाव बेचते हैं ये लोग। और आप कितना रुपए किलो बता रहे हैं? 40 रुपए रुपए किलो, किलो बता- और वो बेचते 50 रुपए पाव। पाव है, अच्छा, मतलब किलो से भी ज्यादा पाव की कीमत है। पाव की किलो। तो सही है, इतना मुनाफा वो रखते नहीं हैं। तो महंगी भी हो जाती है, 200 यहाँ भी हो जाती है, फिर भी 50 रुपए पाव बेचते हैं। 200 लेके कभी 100 भी होती है, 120 भी होती है। अब थोड़ा मिर्ची डाउन चल रही है 10-15 दिन से, पहले 150 रुपए किलो थी यहाँ पे। 200 लेके 50 तो कोई नहीं बेचेगा। बेचते हैं। उसको फोन पे भी मैसेज आ जाएगा ना, मंडी में 200 का हो गया है, तो वो 50 वाली खरीद वाली चीज भी 250 की बेचेगा। तो एक दिन शार्ट हो जाती है, बस अभी जैसे 40 वाली या 50 बिक रही है उसकी, हाँ। अगर एक महीने में शार्ट हो गई तो बेचनी पड़ती है, ग्राहक को देनी पड़ती है ना। अच्छा, ये क्या हिसाब है? अदरक अदरक ये 550 रुपए किलो बैंक 550 रुपए किलो। ये मार्केट में कितना मिल जाएगा मुझे कुछ अंदाजा? इसकी अदरक बहुत किस्म की आ रही है। अच्छा। 200 रुपए पाव मिलेगी वहाँ। 800 रुपए, मतलब 300 रुपए का फर्क। या अल्लाह खैर। अच्छा, आखिरी सवाल ये, ठेले वाला फायदे में मंडी वाला? ठेले वाला फायदे में, ठेले वाला फायदे में। ठेले वाला फायदा।
ठेले वाला नुकसान में? ठेले वाला नुकसान में नहीं है, मंडी में नफा नुकसान दोनों मुश्तरक है, कभी नफा कभी नुकसान। ठेले वाला फायदे में? ठेले वाला तो जिंदगी भर का पैदा है, उसका कभी नुकसान तो नहीं। 5 किलो लेगा, अगर हमको 2 बोरा चाहिए तो 10 आएगा, हम तो नुकसान में। आप नुकसान में। चले भाई, अभी हम ठेले वालों से मिलकर आ रहे हैं, वो कह रहा है भाई मंडी वाला फायदे में, और मंडी वाला कह रहा है कि ठेले वाला फायदे में। ठेले वालों ने इस साल जो नुकसान किया वो जिंदगी भर जो इन लोगों ने जो किया वो नहीं करेगा। अच्छा, चलें जनाब आली, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और बड़ा दिलचस्प मौजू है आज का, दिलचस्प प्रोग्राम है। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आपको कीमतें भी बताते हैं सब्ज़ी मंडी की, और क्या कुछ हो रहा है वो भी दिखाते हैं। आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च वगैरह? हरी मिर्च वगैरह नहीं। टमाटर? टमाटर महंगा है ना, नहीं ले रहे ना, गरीब बंदा किधर जाए, पूरा नहीं हो रहा। 900 रुपये का आज मिल रहा है। 900 रुपये का। अभी सुनो, आगे हम क्या बेचें, उधर और ग्राहक मारने को आते, तुम लोग आके गांव से ये महंगा, अरे बाबा इधर से महंगा है माल, हमारा पैसा पूरा नहीं हो रहा, सिगरेट का भी नहीं हो रहा, फिर उधर क्या लेके जाएं। आलू, लाल आलू फीका है ओरिजिनल 100 रुपये किलो, अभी आगे क्या बेचें। 120 रुपये किलो ग्राहक लड़ाई करने के लिए आता है, तो गुजारा बिल्कुल गरीब बंदे का हो ही नहीं रहा, क्योंकि आगे से भाई सैलाब आ गया। चलो 10 दिन हो गया, 10 दिन के बाद माल महंगा हो गया, माल सस्ता भी आ रहा, आगे से ये लोग महंगा कर दे रहे, इधर हमारे लिए मुसीबत हो रही। 10,000 भी गरीब बंदे कहाँ जाए, पूरा भी नहीं हो रहा। एक दफा में कितने का माल लेकर जाते हैं यहाँ से? 10-12 हज़ार का। 10-12 हज़ार का। बोरी आलू की, बोरी प्याज की। नाजमाबाद जाते हैं? जी है, नाजमाबाद 2 नंबर। तो सुजुकी वाला क्या किराया लेता है यहाँ से? सब्जी वाला बोरी का हिसाब 200 रुपये, कट्टे का 100 रुपये बस। और उठाने का 50 अलग है, तोरी का अलग है, ये तो इधर ही पूरे हो जाते हैं, तब तो नहीं हो रही नहीं पुराई। अगर यहाँ पर कोई चीज़, कोई भी चीज़ सब्जी का आइटम यहाँ पे 100 रुपये का पड़ जाए आपको जी, तो सारे खर्चे मिलाकर मोहल्ले में कितने का बेचना है? वो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये भी मिलते हैं। 20 रुपये भी मिलते हैं किलो के पीछे। अच्छा, तो मैंने अभी देखा है यहाँ पर जो हरी मिर्च है जी, वो 40 रुपये किलो दे रहे हैं। हम लोग 100 रुपये की बेच रहे हैं, आगे 60 रुपये बेच रहे हैं, किराया मिला के वही 20 रुपये 25। मोहल्ले में 50 रुपये की पाव बिकती है। पाव वो तो होता है ना भाई, इंटरनेट बंदा जैसे आप आएगा 50 बोलेगा, वो बोलेगा 30 40 ऐसे कर दे। वो तो ठीक के हिसाब से बेचते हैं, ठीक है क्या? हम रेड़े के हिसाब से बेचते हैं, वो ठीक के हिसाब से बेचते हैं। मेन मकसद यही है ना कि ठेला पेरी वाला उसका माल सस्ता, दुकान वाले का माल महंगा, टीए वाले का माल महंगा, क्योंकि वो दुकान का किराया लगाएगा, लेबर लगाएगा, अखराजात जितने भी वो तो एक आध किसी की होती है, बाकी तो सब आजकल कराची की सड़कों को ही दुकान बनाया हुआ है लोगों ने। वो तो भाई वो गुजारा ही आपको करने पता के है लिए कि जिस तरह है वो आप हमारे से बेहतर जानते हो, जिस तरह कराची का सिस्टम चल रहा है, अल्लाह हाफिज है, चल रहे हैं, अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह ही हाफिज है। ठीक है जनाब आली, 20 रुपये ये वो फिगर है जो हमेशा मैं ठेले वालों से सुनता हूँ कि भाई 20 रुपये रखते हैं किलो के ऊपर, तो 20 रुपये में काम चल रहा है नहीं चल रहा है, 20 रुपये रखे जाते नहीं रखे जाते, इसका अंदाज़ा भी आज होगा। हाँ, 40 रुपए किलो मिर्ची ली, सही। 5 किलो का शापर बना, हाँ 10 रुपए यहीं पे लेबर लग गई, 5 रुपए का शापर आ गया, 15 रुपए हो गए। हाँ 30 यानी 10 रुपए यहाँ से उठा के गाड़ी तक लाने के लेबर हो गई, ठीक है। 25 रुपए हो गए, 25 रुपये, 25 रुपए हो गए, 50 रुपए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आ गया, 75 रुपये हो गए, 75 रुपए। हाँ। 250 की मिर्ची पे आप 75 रुपए ने आपने ये लगा लिए, ठीक है 325। 325 हो गए। हाँ। फिर उसके अलावा माल जहाँ पे रखते हैं ये लोग वहाँ की चौकीदारी देते हैं, क्योंकि माल ये एक एक तेली जमा करके ला रहे होते हैं, वहाँ पे बंदे के पास जमा करा रहे होते सही है। हैं। 50 रुपए वो आप रख लें, 50 रुपये जी, क्योंकि माल सारा इकट्ठा हो रहा होता है, उसमें आलू, टमाटर, प्याज, मिर्ची, 375। 375 रुपए हो गए। हाँ। 375 पे आप जो है ना ट्रांसपोर्टेशन और ये सब लगा के तकरीबन 400 सवा 400 रुपए का आपको एक 5 किलो की मिर्ची पड़ रही है। और वो कितने में बेच रही है फिर? वो वहाँ पे वो आप 120 की लगा लो, 30 रुपये पाव। 30 रुपए पाव मजबूरन बेचेंगे। मैं अगर कभी 20-30 की मिर्च लेता हूँ ना तो वो आधा पाव से भी कम मिलती है मोहल्ले के अंदर, अगर 20-30 रुपए। एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, एरिया का भी मसला है? आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा एरिया एयरपोर्ट। आप भी जाओ जंजालकोट में, 20 रुपये की आपको आधा किलो मिलेगी। सॉरी, कहाँ पर? जंजालकोट में आप आओ, 20 रुपये की आपके पाँव मिलेगी। अच्छा 20 रुपए पाव। और डिफेंस में? इलाके 100 रुपये 100 रुपए पाव। जंजाल गोड में दुकान का किराया 3000, डिफेंस में दुकान का किराया 3 लाख,
तो आपकी जेब से मेरी जेब से जाएंगे, किसकी जेब से तो जाएंगे? 3 लाख वाली दुकान लेना वो तुम्हारा अपना चॉइस है ना, किसी ने तुम्हें बोला थोड़ी 3 लाख वाली तो दुकान लो। आपका भी अपना चॉइस है कि आप 3 लाख वाली दुकान पे जाओ या 3000 किराए वाली से उठा लो। दुकान पे जाना ही नहीं, मैंने तो ठेले पे जाना है। आप ठेले पे जाते ही नहीं हो। आप जब अगर एयरपोर्ट जैसे डिफेंस में ठेला लगे, एक मेरी बात, एक मेरी पोश बात, इलाके में रहते हो ना, तो आपके साथ ठेला सूट नहीं करता, आप लाजमी टिया या दुकान पे जाओगे। अच्छा चले जनाब, ठिए और दुकान का भी फर्क है और ट्रांसपोर्टेशन का भी फर्क है, मार्केट रेट्स का भी फर्क है। उसके बावजूद जब एंड कंज्यूमर यानी कि आम आदमी जब खरीदारी करने आता है तो उसको फिर किस कीमत पे मिलती है इसका अंदाज़ा आज के प्रोग्राम से होगा आपको। अच्छी क्वालिटी का टमाटर है, क्या रुपए किलो मिल जाएगा ये पेटी के अंदर 140 रुपए किलो। पेटी कितने की है? पेटी 2000 की। 2000 के अंदर कितना होता है? 15 किलो टमाटर है। खराब निकलता है उसमें? नहीं, इसमें खराब नहीं। ये सारा 15 किलो का 15 किलो साफ होगा। अच्छा, ये आपको पड़ा जनाबे आली, मैं ज़रा कैलकुलेशन भी कर लूँ ना इसकी हाथ के हाथ। आपने बताया कितने की पेटी? 2000 डिवाइडेड बाय 15, 133 रुपये ये किलो समझो पड़ा। 140 का पड़ रहा है। अच्छा, मजदूरी समेत खर्चे मर्चे। आप दुकानदार को 140 का देंगे? हाँ हाँ, तो वो आगे 200 का बेचते। 200 रुपये का, सही है, 60 रुपये मुनाफा। पता नहीं है आगे आवाम के लिए। खर्चे भी है, दुकान का किराया भी है, शापर भी है, उसके पास मजदूर भी होते हैं, सब कुछ लगा के उसके फिर भी 20 रुपये मिलेगा। जी भाई, खर्चा तो आपका भी है। हमारा तो इतना नहीं है, हमारा सिर्फ मजदूरी जाते हैं और दुकान का किराया है बस। हम सिर्फ दुकान का 50 किराया ही असल चीज है, उसके पास दुकान का किराया तो थोड़ी है। हम 50 वो तो सड़क को ही दुकान बना के बैठा हुआ है। तो हम सिर्फ 50 रुपये पेटी रखते हैं। हाँ? जिस दुकान का किराया कम से कम 20,000 होना चाहिए वो तो उसका फ्री हो गया सड़क पे ठेला लगाने के बाद। तो ये बात है कि इधर जो है ना हमारा 35,000 रुपये दुकान का किराया है। हम 200-250 पेटी बेचते हैं, उसमें हम 50 रुपये 40 रुपये पेटी रखते हैं। कभी कभी नुकसान भी होता है, कभी कभी 50 रुपये कम भी देते हैं। यही बात है। इस वक्त टमाटर सस्ता हुआ है फिलहाल। पहले तकरीबन 3-4 दिन पहले पेटी बिक रहा था 3500-3600 रुपये। तो अभी 1500, ऐसा समझो 1500-2000 रुपये 3-4 दिनों में नीचे आ गया। अच्छा, जो 2000 वाली पेटियां ले जाता है, मिसाल तौर पे मैं आज 2000 के हिसाब से 20 पेटियां ले जाऊं, अच्छा, और टमाटर का रेट कल दोबारा 2500-3000 हो जाए, अच्छा, तो फिर वो ठेले वाला तो उसी रेट पे बेचेगा उसी ना, रेट नए पे वाले नहीं, पे। वो नया वाला रेट पे है ना? बेचेगा। तो तो फिर वो वहाँ लगता है जैकपॉट। जैकपॉट। चले ठीक है, आप खरीदारी करने आए? नहीं, फिर उगराई कर रहे हैं। उगराई मतलब ये जो मशहूर माल लेते हैं उसके पीछे जाते पैसे लेते। माशाखोर माल जो लेता है उसके पीछे आप जाते हैं जी। तो हमारी पैसा काम उधार भी लिया होता है ना। हाँ जी, वही रिकवरी करते हैं आप? हाँ। अच्छा, रिकवरी वाले। हाँ, दोबारा पैसे लेके आते हैं। एक दिन होता है, 3 दिन, जितने भी दिन होते हैं उससे दोबारा पैसे लेके आते हैं हम लोग। गली मोहल्ले से सब्जी खरीदते होंगे? कभी नहीं कभी यार। जरूरत तो पड़ती होगी। नहीं, कभी तो पड़ जाती है, हरा धनिया ले आओ। इमरजेंसी में ले आते हैं, वरना ऐसे नहीं लेके आते हम कुछ लोग। अंदाजा है कि मार्केट और गली मोहल्लों के रेट में कितना फर्क होता है? बहुत फर्क होता है, बहुत जैसे होता है। मिसाल के तौर पे कोई चीज़ यहाँ पर 100 की है, वहाँ 150 की होती है, वहाँ 150 की होती है। 200। अच्छा, तो ठेले वाला कहता है कि भाई लेबर और पुलिस का भत्ता, शॉपर, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें गिनाता है, तो सही है? फिर इसका मतलब है वो मुनाफा सही रह रहा है या उसके बावजूद महंगा बेचता है? वो सही नहीं रहे, इसलिए इधर से वो जो किलो लेके जाते हैं 100 रुपए का, वो 150 का उधर बेच रहे। हालांकि 50 रुपए किलो की 800 रुपए मन हुआ। ये बहुत ज्यादा कर रहे ज्यादती करते हिसाब हैं। से। हाँ, ठीक है। 10-15 किलो मसला नहीं है, लेकिन 50 रुपए किलो आप कमाते हो ना, तो आप शहर वाले क्या करेंगे? असल मजे में व्यापारी है मंडी वाला या ठेले वाला है? ये असल की जो है ना, शहर की गाहक जो है ना वो चीज़ महंगा बेच रहे हैं। इधर मंडी में 100 रुपए से कोई ऊपर नहीं बेच रहे। कोई 100 रुपये। मशाखोर जब चीज़ लेते हैं ना, उसको अपना 100 रुपए रख के बेचते। अच्छा, जो शहर के लेके आते गाहक वो जो है ना महंगे रेट लगाते। क्योंकि उन्होंने बल्क क्वांटिटी में देना होता है, भाई ले जाओ बस 50। वो लोग थोड़ी छोड़ते भी है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा बोल देते हैं वो लोग कि यार ये इतना आज मार्केट में आया, उनको पता नहीं होता कि हम मार्केट में होते हैं। अच्छा, ये बाहर ठेले वाले? हाँ, बहुत ज़्यादा भाई आज तो मंडी बहुत महंगी है। हाँ, बहुत महंगी, और प्याज नहीं है, अच्छा कि प्याज भरा होता है मंडी में। प्याज भरा होता है। उधर प्याज के किलो क्या ऐसा बिक रहे शहर में? इस वक्त शहर में प्याज शायद 250 रुपये होगा मेरे ख्याल से। यहाँ कितना है? इधर से किलो मिलेगा 60-70 रुपए का। 60-70 रुपए का, वहाँ 200 रुपए बिक रहा होगा आराम तो से। ठीक है, 140 रुपए आप कमाते हो 1 किलो में, तो आप अच्छा, लाजमी जाती वो, करो। वो सेल लगाई होती है भाई, 100-200 रुपए का 2 किलो 200। उनको पता ही नहीं होता कि भाई लोगों को पागल बना रहे होते हैं। पुदीना 12, कड़ी पत्ता 8 और धनिया 12। पुदीना धनिया दोनों 12-12। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ले जाऊँ तो मुझे मोहल्ले में कितने का बेचना चाहिए? कारोबारी तजर्बे के हिसाब से पूछ रहा हूँ आपसे। 15 रुपये।
15 रुपए का, वहाँ पे तो 30 रुपए का बिकता है अभी। 30 का बिकता है। अब आप भी लेते होंगे कभी कभी, ज़रूरत लेते तो पड़ क्यों जाती नहीं? होगी। हाँ सर, सही है अगर 15 वाली चीज़ 30 में बेचें? सही तो नहीं है, लेकिन अब मसला ये यहाँ से जले जाते हुए किराया पड़ता है, फिर और भी मामला होते हैं, मजदूर होते हैं, उसके साथ दुकान के भी खर्चे होते हैं, तो लाजमी बात है इतने का तो बेचना पड़ेगा। तो वो तो सिर्फ धनिया पुदीना नहीं ले जाता ना, वो धनिया पुदीना तो हर 10 चीज़ आइटम महंगी है ले ना, जाता है। कौन सी चीज़ सस्ती है ये तो बताओ। टमाटर अभी तक 4000 का चल रहा था, आज थोड़ा सा रेट नीचे हुआ है, हर चीज़ महंगी है। अगर वो टोटल 8,000 रुपए की खरीदारी करे सब कुछ मिलाकर, मिसाल है, और एक दिन में 8,000 को माल वो 12,000 का बेच दे, 4,000 काफ़ी है 8,000 रुपए के ऊपर? 4000 8,000 के ऊपर कमाना बहुत मुश्किल है। सर मेरे ख्याल से वो 8 का माल 16 में जाता है। नहीं कमा सकते। जो हमारा तजुर्बा है ना, हम तो अपने हिसाब से बता रहे कि नहीं कमा नहीं सकते। कमा सकता। आपके तजुर्बे के हिसाब से? हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 1500 2000 भी कमा ले तो उसका घर ही चलेगा, उससे ज़्यादा वो कोई जमा तो नहीं कर सकता। अच्छा, आखिरी सवाल है सादा सा, मंडी वाला मज़े में ठेले वाला? मेरे ख्याल में आजकल तो ठेले वाला मज़े में। ठेले वाला मज़े में भाई। ठेले वाले के पास जाएंगे तो पूछेंगे कि भाई तुम्हारे कितने मज़े आ रहे हैं, पर एक मसला ये है कि ये ऐसी कन्फ्यूजन है, महंगाई का असर हर तरफ है। अगर मैं ख़रीदार हूँ, मुझ पर भी महंगाई का असर है, जो बेचने वाला है उस पर भी महंगाई का असर है, चाहे सब्ज़ी मंडी में हो या ठेले पर हो या किसी दुकान के अंदर सब्ज़ी मिल रही हो, उसके बावजूद जो एक जायज़ मुनाफा होता है वो रखा जा रहा है, या फिर जायज़ मुनाफे की आड़ में कहीं थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर दिया जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। और अभी तक मैंने सरकारी रेट की बात ही नहीं की है, क्योंकि सरकारी रेट शायद पेपर में तो नज़र आता है, मार्केट में कहीं नज़र नहीं आता। तो सरकारी रेट वर्सेस मंडी का रेट और वर्सेस ठेले का रेट। उनको जो है ना फसल से आया आड़ती के पास, के पास उसने रखा 10%, वो तो 10% अपना रख के जो है ना आगे माल बेचते हैं, माल मतलब दे दिया माशाखोरों को। वो कितना रखेगा? तो वो मशहूर अपना उस पर डिपेंड करते हैं ना, माल पे डिपेंड करते हैं ना। मतलब एक चीज़ उनको 70 का पड़ी है तो वो आगे 80 रुपये का, 75 रुपये का, मतलब उस पर जो है ना मतलब आगे बेच देते हैं। आपका असल काम क्या है? मैं तो सप्लाई करता हूँ, सप्लाई से माल उठाते हुए मतलब बाहर सप्लाई करना। मुख्तलिफ ठेलों पे देते हैं? ठेलों पे भी दे देते हैं, मार्ट्स पे या होटल हो गया, मतलब इन चीज़ों पे। ठीक है, तो आप उस पर क्या किलो पे क्या रखेंगे? तो हम अपने 10 रुपये 15 रुपये उस पर जो चार्जेस होते हैं, हमारा जो गाड़ी का किराया होते हैं, अपना जो 5-10 रुपये मजदूरी होते हैं वो रख के फिर उनको आगे दे रहे थे। क्योंकि अगर वो लोग मतलब यहाँ से अगर वो खुद आता है लेने के लिए तो मसला नहीं है, खुद भी ले तो सकते हैं। उसको आप ज़्यादा मुनासिब पड़ोगे या खुद आना उसको सस्ता पड़ेगा? खुद आना और मतलब वो एक ही हिसाब पड़ते एक ही हिसाब पड़ जाएगा, क्योंकि वो खुद आएगा तो उनके भी वो किराया और हिसाब किताब जो है ना लगेगा, उनको ख़रीदारी करना मुश्किल होएगा। नए बंदे के लिए जो है ना ख़रीदारी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो पुराना बंदा होते हैं ना वो तो एक्सपीरियंस रखते हैं, तो मतलब उनको पीटी के अंदर पता चल जाता है कि इसमें अंदर क्या भरा हुआ है, किस तरह का माल है, तो वो उस हिसाब से मतलब उठाते हैं। अगर आप 70 रुपए किलो यहाँ से टमाटर ले गए जी, वहाँ पे उनको आप उनको 80 का बेचोगे? 80 रुपये जो है ना उनको 75 रुपये भी दे, जिसका माल ज़्यादा होता है उस हिसाब से हम 2-3 रुपये अपना मुनाफा रखी किलो के ऊपर, जो है ना मतलब अपने दिहाड़ी समझ के, मतलब 1500-1000 रुपये दिहाड़ी निकाल के, हाँ, तो वो जो है ना उनको आगे दे रहे थे। चलो आपने 10 रुपए भी रखे, 80 हो गया जी। फिर वो 80 वाला वो कितने का बेचेगा? वो तो फिर उस पर जो है ना खुद डिपेंड करते हैं, जो आपने 10 रुपये रखते हैं या 20 रुपये रखते हैं। मोहल्ले में रहते होगे ना, कितना लेता होगा ठेले वाला? ठेले वाला अभी देखो ना, अभी मैं आपको, हम तो यहाँ मंडी के जो है ना मतलब इधर रह रहे हैं, हाँ, अभी ठेले वाला भी डिपेंड करते हैं, माल भी डिपेंड करते हैं। किसी के पास अच्छा माल चल रहे बिक रहे, मतलब वो जगह अच्छे है, खुसूसी जगह है, तो उस पर जो है ना वो अपने 20-30 रुपये भी रखते हैं। जो नॉर्मल बाज़ार होते हैं, इतवार बाज़ार, जुम्मा बाज़ार, इस तरह का, वो 15 नॉर्मल क्वालिटी वाला माल लेके 15-10 रुपये रख के वो भी आगे बेच देते हैं। अच्छा, बाकी इन सब में सरकारी कीमत का कोई अमल दखल है? सरकारी का तो वो तो आते हैं रेट लिस्ट, लेकिन उस हिसाब से जो है ना फिर आगे से भी बिकना चाहिए ना, आड़तियों से। तो आगे से तो वो नहीं बिक रहा, वो तो लेलाम होते। एक चीज़ हो गया वो अपनी 2000 रुपये के लिए, मैंने 2500 रुपये के लिए, अगले ने 2200 के लिए, तो रेट इसीलिए बराबर नहीं होते। चीज़ तो एक जैसा होते हैं, गाहक तो एक जैसा, लेकिन उसमें क्वालिटी का एक चीज़ अच्छा हो गया, मतलब आते हैं, क्वालिटी का भी फर्क है, रेट का भी फर्क है। जनाब, ये सारी एक चेन है जिससे होते हुए फिर ये एक लहसुन या अदरक वॉट एवर
ये आपके पास आएगा, ये छांटी वाला माल है। ये 3 जगहों पे चांटी और एक छोटा निकल रहा है, एक बड़ा निकल रहा है, एक कचरा निकल रहा है। अच्छा, ये इसमें वो अलग रेट है, ये छोटा अलग रेट है, ये हल्का अलग सबसे रेट। महंगा रेट क्या है? सबसे महंगा वो पड़ा है जो सबसे बड़ा साइज है, उसका क्या रेट है? उसका 300 रुपये है। इसमें जो नॉर्मल है वो 280 है, जो हल्का है वो 250 है। अच्छा, 3 रेट मुख्तलिफ रेट चल रहे हैं मंडी में। चांटी का माल जो है ना वो बड़ा वाला है, वो 300 रुपये किलो चल रहा है। वो 300 रुपये चल रहा है। 300 रुपये किलो? 300 रुपये किलो चल रहा है वो। ठीक है। तो इसमें दर्जा अव्वल दर्जा दोयम आपने देखा होगा रेट लिस्ट के अंदर लिखा होता है। देख ले उसमें जो है ना वो हल्का निकला हुआ है, यानी कि वो 200 का भी कोई ग्राहक मांगते हैं तो दे देता है। अच्छा, ठेले वाले के पास दर्जा अव्वल दर्जा दोयम नहीं होता। यहाँ तो फिर आपको नजर आ रहा है ना, वो हर चीज़ का एक ही रेट लगाता है, चाहे वो दर्जा अव्वल की हो या दोयम की हो। वो अगर आप उससे रेट लिस्ट के हवाले से बात करेंगे तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि रेट लिस्ट में कोई चीज़ 50 की है, वो ठेले पे 40 की होती है। तो ठेले वाला कहता है भाई मैं तो सस्ती बेच रहा हूँ, मगर उसमें क्वालिटी का फ़र्क होता है। तो शायद इस बारे में भी आवाम को आगाही नहीं है। तो जब आप रेट लिस्ट लेके जाते हैं तो उसमें क्वालिटी भी मेंशन होती है कि भाई अगर आप टमाटर ले रहे हैं तो ये दर्जा अव्वल का टमाटर है या दोयम का है। अच्छा जी, जब आप सब्ज़ी मार्केट आते हैं ना तो आपको एक पूरी चेन का अंदाज़ा होता है। जो भी सब्ज़ी है, जो फसल आती है, वो जो सबसे पहले वो आड़ती के पास आएगी और आड़ती से होते हुए वो जो सब्ज़ी मार्केट के अंदर आपको बड़े दुकानदार होलसेलर नज़र आते हैं जिन्हें यहाँ पर माशाखोर कहा जाता है, उनके पास आएगा। फिर उसके बाद भी एक आदमी है उसके पास भी जाएगा और फिर जाकर कहीं वो ठेले पर आपको नज़र आता है। तो मेरे साथ इस वक्त आड़ती भी बैठे हुए हैं, माशाखोर भी हैं, ठेले वालों से भी हमने बात की है, जो सप्लायर होते हैं बीच में जो कि ठेले वालों के लिए मुआवनत कर रहे होते हैं, उनसे भी बात की। पर ज़रा शुरुआत से शुरू करते हैं। सर, आड़ती जो है उसका होना ज़रूरी है सारे सर्कल के अंदर? आरती के बगैर ये काम भी नहीं चल सकते। नहीं चल सकता? नहीं चल सकते। मिसाल के तौर पे मैं फार्मर हूँ, मैंने टमाटर लगाया, मैंने कुछ और उगाया, तो मैं डायरेक्ट मंडी नहीं ला सकता, मुझे आड़ती को ही देना है। आप क्यों नहीं ला सकते? अगर आपके पास जो ना वस के मुताबिक खर्चा है तो आप खुद कर सकते हैं। हाँ। लेकिन आपके पास नहीं होएगा तो आप फौरन या आप मजबूरन हम लोग से पैसा उठा रहे हैं। ठीक है। तो जो कल खरीदी थी या रोज खरीदते हैं या 2-4 दिन? अभी तो महंगी है आटा, टमाटर इतना महंगा हुआ है। टमाटर क्या हिसाब मिल रहा है? 350 रुपये किलो कह रहे हैं। आज तो सस्ता हो गया, 200 रुपये किलो मिल रहा है। अच्छा, अभी ये तो 350 बेचे, जिसकी जो मर्जी आती है वो बेच रहा होता ये है। 200 रुपये बेच रहा है। मेरी वाइफ खड़ी है ना, हाँ, ले रही है। 200 रुपये बता रहे हैं। अच्छा, सब्जी मंडी के रेट जो है उसमें और यहाँ आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है? जी, बहुत फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जी। सब ठेले वाला तो कह रहा है मैं 15 रुपये 20 रुपये रखता हूँ किलो। कहने पे क्या है, आप सर्वे कर रहे हैं आप सर्वे, अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मंडी को सर्वे करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। रमज़ान आते हैं, रमज़ान में जो 10 रुपये की चीज़ होती है वो 100, 200, 150 रुपये की कैसे देते हो? ये इनको नहीं कहते कुछ। अच्छा, इनको भी बोलो ना भाई 100 रुपये की चीज़ है, आप 200, 150 रुपये की क्यों देते हो? इनको आवाम रोज़े पीछे से महंगी आती है, पीछे से महंगी आती है, रोज़े रखते हैं, फिर वो झूठ मारते हैं, बोलते हैं भाई 1 महीना होता है मांग ले, वो ले लेगा, अब लेते नहीं हूँ। चलो ठीक है। क्या ले रहे हैं? लहसुन ले रहे हैं? लहसुन अदरक ले रहा। तो रेट क्या है भाई? ये चाइना 100 रुपये पाव है। हाँ। वो देसी 80 रुपये पाव। देसी 80 रुपये पाव। चाइना आगे निकल गया। चाइना तो ये 400 रुपये। अदरक 160। अच्छा, मैं अगर मंडी जाऊँ तो वहाँ कितने का मिलेगा आज? वहाँ से अदरक 550 है और लहसुन ये 300 है, वो 250 है। तो आप कितना रख रहे हैं किलो के ऊपर? नहीं, 50-60। 50-60 या ज़्यादा? अच्छा, किलो पे कितना रखें तो मुनाफा सही बन जाता है? बस शाम तक पाव बिकता है, 1000-1200 बन जाए। 1000-1200 बचता है। मेहनत है, मजदूर है, सारी चीज़ें। आपको क्या लगता है यहाँ मार्केट गली मोहल्लों में सब्जी सस्ती मिलती है, महंगी मिलती है? हर जगह का यही हिसाब है, सस्ती है महंगी। अगर इधर से लो तो थोड़े रेट कम होते हैं, बस थोड़े कम होते हैं। हाँ। हरी मिर्चें कितने हिसाब मिलती हैं? आप 20-30 रुपए की डलवाती हैं हरी मिर्चें? जो देते ही नहीं 20-30, 50 रुपये पाव दे रहे हैं। 50 रुपए पाव। हाँ। मंडी में आपको क्या लगता है कितने रुपए पाव होगी? तो होगी कम से कम 20 तो होगी। मंडी में 40 रुपए किलो है। अच्छा,
मुझे नहीं मालूम, ये आप आदमियों को पता था, हम तो जाते नहीं, यहीं पर से ले लेते हैं सौदा। अच्छा। अब यहाँ 50 रुपये पाव दे रहे हैं यहाँ पर। 50 रुपये पाव हरी मिर्चें, और वो भी इतनी ख़राब ताज़ी होती भी नहीं है। और उस पर हमें इतने नखरे कर के अगर हाथ से लो तो छीन के रख देते हैं। चुन के नहीं मिलेगी, छांट के नहीं मिलेगी, ऐसे ही ले लो, जो ऐसे ही ले लो जो दे रहे हैं। कचरा भी देने से ले लो, नहीं तो जाओ आगे चले जाओ। सबसे महंगी सब्जी कौन सी है इस वक्त? सबसे महंगी सब्जी गोभी है और जो है ना तुरैया हैं। तुरई के हिसाब मिल रही है, अंदाजा है कुछ? तुरई तो ये लोग दे रहे हैं, मतलब अच्छी दे रहे हैं, 80 रुपये की दे रहे हैं, आधा किलो दे रहे हैं, 150 रुपये किलो। और तुरई मंडी में 80 से 100 रुपये किलो। हाँ ऐसे ही हर चीज़ में महंगाई है भाई। कोई क्या ना दाल पका लो, गोश्त पका लो, वो सब एक ही बात है। सरकारी कीमत कभी पूछते हो क्या? रेट लिस्ट होती है एक? नहीं, वो हमने कभी पूछा ही नहीं। ज़ाहिर ना ये बताएंगे हमें, क्यों हमें बताएंगे? उसमें टाइम वेस्ट करना बेकार है, फजूल है, बेकार है। अच्छा, सरकारी कीमत का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है भाई, ना मंडी में, ना इलाके में, ना ग्राहक को उसका कुछ, वो उस पर टाइम वेस्ट करते हैं, ना ही ठेले वाले। हाँ। सबसे महंगी सब्जी कौन सी है? सबसे महंगी सब्जी महंगी, सभी महंगी है। सभी महंगी है? कौन सस्ती है? सब महंगी है। अच्छा, हर चीज़ महंगी तो महंगी है या ठेले वाला महंगी देता है? भाई तो जब मंडी से महंगी लाएंगे तो ठेला बेचेंगे महंगी। आपकी नज़र में ठेले वाले का कसूर नहीं है? क्या बोल सकते हैं हम, वो तो अपनी मेहनत कर रहा है, बस 2 पैसे बचाना उसको भी। हाँ, दो बचाना समझ में आता है, 10 बचाना समझ में नहीं आता। क्या बोल सकते हैं भाई, यही मर्जी उनकी भाई। हाँ। हर चीज़ महंगा कर रही है। अगर एक चीज़ मंडी से 50 रुपए किलो लेकर आए तो वो यहाँ कितने रुपए किलो बिकनी चाहिए? 50 ला रहा तो कम से कम 60 रुपये दो, 70 बेच दो। और अगर मैं कहूँ 50 रुपए किलो लाने वाली चीज़ 200 रुपये बिक रही है तो महंगाई है वो तो। ठीक है जनाब अली, और ऐसे कई आइटम्स हैं जिसके रेट में डबल का फ़र्क है। तो अगर 1.5 किलो, ये कौन सा आलू कहलाता है? ये पेप्सी आलू कहलाता है, फीका आलू। फीका आलू? फीका है, मीठा नहीं होगा। तो आप किससे लेते हैं आलू? अंदर गोदाम है, उससे लेते हैं। गोदाम से लेते हैं? मंडी जाना होता है? मंडी नहीं जाते। आपको क्या लगता है मंडी में कितने का मिलता होगा ये? 2000 रुपये मन। किलो कितना बनता होगा? 50 रुपये। और आप कितना बेच रहे हैं? 100 का 1.5 किलो। ये कटा, ये भी निकलता है खराब। अच्छा, मैं अभी मंडी से आ रहा हूँ, 60 रुपए किलो आलू है वहाँ। तो फिर मैं 70 रुपये किलो बेच रहा हूँ। आप 70 रुपए बेच रहे हैं? वो दर्जे अव्वल का आलू है? दर्जा अव्वल तो ये भी तो निकलता है खराब। अव्वल का आलू है वो। ये वो दर्जा नहीं है जो आप बेच रहे हैं। हाँ? सर कितने की मिल गई ये सारी सब्जी? हरा धनिया, पुदीना, लीमू, टमाटर? ये टोटल तकरीबन 1500-2000 के सामान है। या अल्लाह खैर, 1500-2000 तो बहुत सारे लोगों की दिन की दिहाड़ी नहीं है ना इस वक्त। अभी क्या करे, वो गवर्नमेंट का काम है ना, दिहाड़ी तैयार सही करे। हाँ। सबसे महंगी चीज़ क्या मिली है इनमें? सबसे महंगी तो ये तेल है, 520 रुपये किलो है। और ये लीमू क्या हिसाब मिला? लेमू ये 200 रुपये किलो है। 200 रुपये किलो। हरा धनिया की 2 नंबर लेमू है ना, ये 1 नंबर भी नहीं। हरे धनिया की गड्डी कितने की है? मैंने तो लिए 10 रुपये की, ऐसे 20 रुपये बेचता है, 15 रुपये बेचते हैं। हाँ। पुदीना 30-40 का बेचता है। कैसे मिल गई? पुरानी है? मेरे पुरानी जान पहचान है। अच्छा, इसी वजह से। तुरई लिया आपने? लौकी नहीं। टमाटर लिया? टमाटर तो अभी कभी 200 बेच रहे, कभी 400 बेच रहे, कभी 300 बेच रहे, इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं है। हरी मिर्ची डलवाई? हाँ, वो 30 रुपये पाव है। मंडी में 40 रुपये किलो है। और मंडी का हिसाब करके बात है क्या, मंडी से यहाँ तक तो क्या नाम है, हवाई जहाज के किराया ले लेते हो, कि ये टैक्स, फलाना टैक्स, ढमकाना टैक्स, चमचों का पैसे, फिर किस किस के आप रुकोगे? मैंने मान लिया ट्रांसपोर्ट लगेगी, लेबर लगेगी, नींद लगेगी, सब चीज़ें लगेंगी, उसके बावजूद एक कैलकुलेशन है ना कि भाई 10 की चीज़ लिए 12 की बेचेंगे, 14 की बेचेंगे, 15 की बेचेंगे। अब 10 की चीज़ अगर 50 में बेचें तो फिर ये वाले रीज़न तुम्हारे काम आएंगे। बता रहे, ये भी महंगा करता है, वो भी महंगा करता है। साफ सुथरी बात है, दुकानदार 5 बैठता है ना तो दुकानदार 15 बढ़ा देता है, मंडी वाले 20 बढ़ा देता है। खाता है, पीता है, हर चीज़ खर्चा लगता है। सब आवाम से निकालना है? सब आवाम से निकालना है। हमारे से आवाम निकालेगी तो हम आवाम से निकालेंगे। 50 रुपए की पाव हरी मिर्च मंडी में 40 रुपए किलो है यार, इतना भी फर्क नहीं होना चाहिए। नहीं है 40 रुपए किलो। मैं अभी आ रहा हूँ आधा घंटा पहले। आज 80 रुपए किलो मंडी में मैं खुद लेके आया हूँ मिर्ची। कितनी देर पहले गए थे? हम तो गए रात को 3 बजे। मैं अभी आ रहा हूँ 40 रुपए किलो। नहीं, आम आदमी बन के पूछा मैंने। तो उसमें क्वालिटी होती है, हल्के वाली होती है, अच्छे वाली होती है, हर चीज की क्वालिटी होती है। तो तुम भी तो उसी क्वालिटी के हिसाब से बेचते हो ना? हम अच्छे लाएंगे तो अच्छे बेचेंगे, हल्के लाएंगे तो हल्के बेचेंगे। जो आलू इस वक्त यहाँ पर दर्जा अव्वल के रेट पे बिक रहा है, ये दर्जा अव्वल का आलू तो नहीं है, या है? सही बात है, नहीं है ना दर्जा अव्वल का आलू। ऐसा ही है सर? दर्जा अव्वल खाने वाले नहीं है। सादा सा सवाल बताएं, सादा सा सवाल बताइए। एक ठेले वाले को
अगर 5 आइटम है सब्जी के उसके ठेले पर, हर आइटम के ऊपर किलो पे कितने रुपए मुनाफा रखना चाहिए जिससे उसकी मेहनत, मजदूरी, सारी चीज़ें पूरी हो जाए और वो घर पे भी लेकर जाए? 10 से 20 रुपए। एक सब्जी वाला, एक सब्जी वाला कहाँ जाए ये बताइए? सब्जी वाला कहाँ जाए? कहीं नहीं जाएगा। आखिर उसका घर भी किराए का है, बिजली का बिल भी है। अब मेरा 12,000 रुपये घर का किराया है, 16,000 रुपये बिजली का बिल है। अब मैं किराया भरूँ या बिल भरूँ या दूध लूँ या बच्चों पालूँ, क्या करूँ? हमारा कभी कभी ऐसा दिल करता अपने आप को मार दे। और लोग भी आके लड़ते हैं कि भाई महंगी दे रहे हो जी, ऐसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है भाई, ये सूरत हाल है। और हमारे प्रोग्राम का मकसद देखें, इस वक्त जो शहर के अंदर कीमतों को लेकर एक निज़ाम ऑटो बुनियाद पर चल रहा है, शायद वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं ये कहूँ ठेले वाला कसूरवार है तो शायद ये भी सही नहीं होगा। अगर मैं ये कहूँ कि सब्ज़ी मंडी वाला कसूरवार है, शायद ये भी सही नहीं होगा। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि इंतज़ामिया किसी तरीके से गफलत का शिकार है और कहीं ना कहीं कसूर उनका है, तो शायद मैं किसी हद तक दुरुस्त बात जो है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। इंतज़ामिया का काम है, ज़िला इंतज़ामिया हो, शहरी इंतज़ामिया या सूबाई इंतज़ामिया, काम उनका है कि जब उन्होंने एक रेट लिस्ट मुकर्रर की है जिसमें उन्होंने लिख दिया कि जनाब मटर इतना का बिकेगा, टमाटर इतने का बिकेगा, आलू इतने का बिकेगा, हरी मिर्च इतने की बिकेगी, तो फिर उतने पे बिकवाना इंतज़ामिया का काम है। और ये उसी सूरत मुमकिन हो सकता है जब उस कीमत के ऊपर ठेले वाले को, सब्ज़ी मंडी वाले को वो सामान मिले। पहली बात और बुनियादी बात यह है कि उस सरकारी कीमत का कोई इदराक नहीं हो रहा, ना तो मंडी में ना ही इलाके के ऊपर। लोग अपनी ख़रीदो फरोख्त के हिसाब से अपना मार्जिन ऑफ प्रॉफिट देखते हैं और फिर उसी हिसाब से बेचते हैं। इसमें हर बंदे का इनफरादी हिस्सा उसके अपने ज़मीर के हिसाब से है कि कौन कितना मार्जिन रखना चाहता है। कोई पूछने सुनने वाला जब नहीं होता तो फिर अपने हिसाब से काम किया जाता है। मगर इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद अगर हम सरकारी रेट लिस्ट, मंडी के रेट और ठेलों के रेट्स पर नज़र दौड़ाएं तो शायद इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखाई देता है। और इसका अल्टीमेटली असर मंडी वाले से लेते, माशाखोर से लेते हुए, ठेले वाले से लेते हुए सबसे ज़्यादा एक आम ख़रीदार पे आता है, क्योंकि असल प्रॉफिट फिर उसी ग्राहक की जेब से निकाला जाएगा, वरना ये सारा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिनकी कीमतों में मंडी और ठेले के अंदर डबल का फ़र्क है। 50 वाली चीज़ 100 में बिकती है, मगर जब आप ठेले वाले के पास आते हैं तो वो आपको बताता है कि जनाब मैंने इसको डबल पे मैं क्यों बेच रहा हूँ, मैं आखिर क्यों मजबूर हुआ हूँ। उसके पीछे बहुत सारे अवामिल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और आखिरकार कराची वाले फिर मजबूर हो जाते हैं कि जिस दाम उन्हें चीज़ बेची जाएगी वो उसी दाम पर ख़रीदेंगे। और ये सब कुछ तब तक चलता रहेगा जब तक इंतज़ामिया की रिट कायम नहीं होगी। अगर इंतज़ामिया अपनी रिट कायम करे तो शायद फिर वाकई जो जायज़ मुनाफा है हर दुकानदार वो रख कर बेचेगा और ख़रीदने वाले को भी ये इत्मीनान होगा कि भाई मैं लुटा नहीं हूँ, मैंने महंगा सामान नहीं ख़रीदा। उम्मीद करते हैं कि वो वक्त जल्दी आएगा और लोगों को सस्ते दामों अशिया खुरोनोश ख़ास तौर पे सब्जियाँ मिलेंगी। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात।